नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे। देखिए साथियों, आपने कहा और हमने आपकी बातों को माना। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि सर टॉपिक थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कराइए। अब आज तो मैंने कोशिश किया है कि आज आपको 4 टॉपिक दे दूं। कल का देखते हैं, अगर बीमार नहीं पड़ूंगा तो हो सकता है कल भी यही जारी रहे। फिलहाल आज हम क्या पढ़ेंगे ये मैं बताना चाहता हूं। आज हम पढ़ेंगे जो भारत के प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनाम। क्या उपनाम? जैसे उपनाम वाला एक हमने टॉपिक लिखा था, लेकिन उसके 3 वीडियो हो गए। एक तो वैश्विक स्तर पे जो उपनाम है भौगोलिक स्तर पे, और दूसरा जो भारतीय स्तर पे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो भौगोलिक उपनाम है। दूसरा अब हम व्यक्तित्व उपनाम पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति का क्या उपनाम था, हमारे ऐतिहासिक जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था, उनके क्या नाम थे, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि राष्ट्रपिता या बापू किसे कहा जाता है। तो बच्चे बच्चे को पता है, बापू हमारे आंखों के तारे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि पहली बार में मेरा कोई मार्कर चलता ही नहीं है। महात्मा गांधी। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। शांति पुरुष। शांति पुरुष कौन थे? शास्त्री जी को कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष। देश बंधु किसे कहते हैं? देश रत्न किसे कहते हैं? और दीन बंधु किसे कहते हैं? फिर यहाँ पे बंग बंधु। कितना कंफ्यूजन वाला, अगर इसको पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका कैसे क्लियर होगा। देश बंधु कहते हैं C.R. दास को। C.R. दास। लोग C.R. दास को C.R. दास बोल देते हैं। C.R. दास को C.R. दास बोल देते हैं। C.R. वो जयकाल वाला C.R. देश रत्न किसे कहते हैं? तो कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दीन बंधु किसे कहते हैं और बंग बंधु किसे कहते हैं? तो दीन बंधु कहते हैं C.F. एंड्रयूज को, और बंग बंधु जो बांग्लादेश के संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। तो दीन बंधु को किसको कहते हैं? C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज। और बंग बंधु किसे कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान। अजात शत्रु किसे कहते हैं? अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? हिंदी से भी इसको समझ लीजिए। अजात शत्रु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। आ मतलब आ को कहते हैं सेंस में, किस सेंस में प्रयोग करते हैं? निगेटिव सेंस में, मतलब ना हुआ हो। जात मतलब जन्म, और शत्रु मतलब दुश्मन, जिसका कोई दुश्मन जन्म ही ना लिया हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु दोनों कहते हैं। राजा जी। राजा जी किसको कहते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो C से चक्रवर्ती, R से राज, फिर गोपालाचारी लिख देते हैं। गोपालाचारी। और CR फार्मूला जो दिया था वो इन्हीं के नाम पे पड़ा था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लोग गलतीवश क्या मतलब कंफ्यूजन में क्या कर देते हैं? CR दास के। CR फार्मूला किसने दिया? CR दास, जबकि उन्होंने नहीं, CR गोपालाचारी जी ने दिया था। गुरु जी और गुरुदेव। गुरुदेव तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहते हैं। गुरु जी किसको कहते हैं? गुरु जी MS गोवलकर को कहते हैं। तो गुरु जी आ रहा है लेकिन गुरुदेव नीचे नहीं आ रहे हैं। तो गुरुदेव को हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। तो गुरु जी को यहाँ पे लिख लेते हैं। गुरु जी कौन है? गुरु जी हमने क्या बताया कौन थे? तो गुरु जी थे MS गोवलकर। MS गोवलकर। गोवलकर। और गुरुदेव, तो गुरुदेव है रविन्द्रनाथ टैगोर। कहाँ लिख दे? यहाँ पे लिख दे रहे हैं गुरुदेव।
रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर जननायक, लोकनायक और लोकमान्य, ये किसे कहते हैं? जननायक कहते हैं कर्पूरी ठाकुर को, जननायक कर्पूरी ठाकुर। लोकनायक किसे कहते हैं? तो जेपी नारायण को कहते हैं, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक। जानते हो जब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरुआत ही हुआ था कि उसी दिन बेचारे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। देश प्रिय किसे कहते हैं? सबसे अच्छा प्रश्न ये है, देश प्रिय अगर आपके आ जाए किसे कहते हैं? तो यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता एक थे, उनको कहते हैं देश प्रिय। पहली बार सुना होगा आपने, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं मैन ऑफ डेस्टिनी। फिर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां आता है बता रहा हूं, नेपोलियन बोनापार्ट। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वर कोकिला और भारत कोकिला। तो जो कंफ्यूजन वाले हैं उनको हमने एक ही पास में लिख दिया है। स्वर मतलब ध्वनि होता है, कहते हैं सुर से बना स्वर। तो स्वर जैसे किसी भी गाने में क्या होता है? सुर होता है, सुर लय ताल। तो उस गाने को कोई, कोकिला मतलब कोयल होता है, कोयल की आवाज मीठी होती है। तो गाने में जिनकी मीठी आवाज, तो गाने में किसकी मीठी आवाज थी? जो दीदी थी, क्या नाम है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी के नाम पे अयोध्या में लता मंगेशकर चौक बनाया गया है, लता मंगेशकर। इन्होंने सबसे पहला गाना जानते हो कौन सा गाया था? तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा सनम बेवफा। शायद सनम बेवफा का ही गाना था। और उस गाने में इनको रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी बहुत पतली आवाज है। ये मैंने पढ़ा था, एक भारत के महान व्यक्तित्व आती थी बुक, जो 6th में थी शायद, उसमें पढ़ा था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को जी लिख दो भाई, लता जी। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू। माता बसंत, देखो माता तो ऐसे ही कह दिया, बसंत क्यों कहा? क्योंकि बेसेंट को हमारे भारतीय जो थे गांव के, उन्होंने बेसेंट नहीं, वो बसंत बसंत कहने लगे। तो इसी तरह से हमें लगता है माता बसंत किसको कहा? एनी बेसेंट को, एनी बेसेंट। महामना किसे कहा गया? तो महामना मदन मोहन मालवीय। तो ट्रिपल एम, ट्रिपल एम का मतलब नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। बाद में ये ना कहिए कि ट्रिपल एम हम नहीं लिखे और आप भी वहां एग्जामिनेशन हॉल में ट्रिपल एम ढूंढने लगे। ट्रिपल एम मतलब महामना किसे कहा गया? तो मदन, यम से मदन, फिर यम से मोहन और फिर यम से मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय को कहा गया महामना। राजर्षि किसे कहा गया? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम, कौन सी संधि? पुरुषोत्तम में, पुरुषों में उत्तम। समास इसमें तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष। और संधि कौन सी है? संधि है इसमें गुण संधि, पुरुषोत्तम दास टंडन। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो अब्दुल जैनुल को, अब्दुल जैनुल। तो कश्मीर का अकबर कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अब्दुल जैनुल नहीं है, जैनुल आब्दीन है, जैनुल आब्दीन, क्योंकि ये उदार था बिल्कुल। जो अकबर थे यहाँ मुगल काल के, उन्हीं की तरह ये उदार था। तो जैनुल आब्दीन को कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आब्दीन। कश्मीर के बारे में इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी से मिलती है। इसको आप नोट कीजिए। फिर हम कुछ और लोग हैं उनके उपनाम में बता दूं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मत भूलिएगा, गुरुदेव लिखा हुआ है। तो ये थे, देखिए ऊपर लिख रहा है उड़न परी। तो इससे हमें एक गाना याद आ गया,
ये गाना आया था कजरा वाली उड़न ना परी। उड़न परी किसे कहते हैं, हमने एक ये क्विज भी कराया था आपको और उसमें आपको पता होगा उड़न परी। सही लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत लोगों ने। देखिए 2-3 लोग हैं। एक हिमांशी कौशल जी, वो हमेशा हमसे पूछती हैं सर ग्रुप कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। देखिए यहाँ पे नंबर हमारा चल रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप कर सकते हैं। यथाशीघ्र मतलब जब भी समय मिलेगा जल्दी से जल्दी मैं आपके जो भी प्रश्न हैं उनका मैं समुचित उत्तर देने का प्रयास करूँगा। फिर भी अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक हमारे चैनल पे दिया हुआ है, और चैनल पे जाइएगा तो उसमें मैं ग्रुप वाला फिर से सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमसे। मैं तो चाहता हूँ कि आप जितना सोशल मीडिया से दूर रहें, बस पढ़ाई के काम के लिए आइए, जुड़िए, पढ़िए, अपना फ़ायदा लीजिए और चले जाइए। ग्रुप खेलने से कुछ नहीं होता है। ग्रुप में अभी PDF भी नहीं दे रहे हैं। जिस दिन PDF देना होगा तो शायद मैं इसी पे कर दूंगा, यूट्यूब पे ही दे दूंगा PDF, आपको बताऊंगा। और ऐसा PDF होगा वो कि 15 जून तक, मतलब जैसे ये हमारा समाप्त होगा तो एक ऐसा बूस्टअप देंगे, बूस्टर डोज जो होता है उस तरह का आपको देंगे कि उसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसमें से मतलब कहीं आपका फंसेगा नहीं। बाकी करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए। हमें नहीं लगता है कि अब हम करंट अफेयर्स तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इतना टॉपिक बचा हुआ है। अभी हिंदी भी हमें पढ़ाना है, रीजनिंग के कुछ चैप्टर जैसे वेन डायग्राम वगैरह ये सब पढ़ाना है, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिएगा, हमारे इंतजार में नहीं रहिएगा, बाद में हमें दोष दीजिए। क्योंकि बहुत कोशिश करूँगा, बहुत कर डालूंगा, तब भी 4 वीडियो ही आएंगे। संडे हो सकता है या छुट्टी हो जाए जिस दिन, तो उस दिन 5-6 हो सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 10 जून तक, जैसे 15 दिन पहले कहा था, 10 जून तक मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करा डालूँ। तो क्या था, उड़न परी किसको कहा जाता है? PT उषा को। PT उषा। निर्मल हृदय किसका था? तो निर्मल हृदय मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा को कहा जाता है, कहा गया निर्मल हृदय। कवि गुरुदेव और विश्व कवि किसको कहा गया? तो RNT मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर। सरदार, देखिए बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था तो बारदोली आंदोलन के समय जब वो सफल हो गया तो वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी। तब से वो सरदार पटेल ही कहा जाने लगा, जो उनका मूल नाम था वल्लभ भाई, तो वल्लभ भाई चले गए। तो सरदार पटेल किसको कहा गया? वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ का मतलब क्या होता है, सुन के आपको हंसी आ जाएगी कि वल्लभ का मतलब हिंदी में तो होता है, जैसे संस्कृत में जो वल्लभ का मतलब होता है पति या स्वामी। अब ये क्या है, पति भी हैं और भाई भी हैं, इनके नाम में क्या है, कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। तो अगला पढ़ते, तोता ए हिंद या तूती हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। कायदे आजम महात्मा गांधी ने कहा था किसको? जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था कायदे आजम है। फिर कितना कायदा दिखाया इन्होंने, ये आपको आज पता है। शहीद आजम, तो शहीद आजम किसे कहा गया? तो सरदार भगत सिंह को कहा गया, भगत सिंह को। भगत सिंह। नेताजी किसको कहा गया? सुभाष चंद्र बोस को। हम लोग देखिए कहते हैं तो सुभाष कहते हैं, लेकिन होता क्या है? सुभाष चंद्र बोस। बोस है, बोस नहीं, बोस है। सुभाष मतलब, भाष मतलब बोलना, और सु मतलब अच्छा बोलने वाला। तभी तो उन्होंने कहा था दिल्ली चलो, और सब लोगों ने माना था। चाचा किसे कहते थे? चाचा, बापू, बाबू, नेता सब तो थे। ये क्या कर रहे थे? ठेलुआई कर रहे थे या फिर कोई ये आंदोलन कर रहे थे? खैर ये तो मजाक की बात है, बहुत अच्छा योगदान रहा इनका। ठेलुआई नहीं समझते हैं, मतलब मजाक, गांव की भाषा कहते हैं ठेलुहा। एक ठेलुआ क्लब है, किसकी रचना है कमेंट कीजिएगा। तो इसीलिए ठेलुहा कहते हैं गांव में, क्यों? कि जिनके पास काम ना होता, जिसको लोफर कहते हैं, इस तरह से ठेलुहा कहते हैं गांव में। कहते रहे यार तुम तो ठेलुहा हो, मजा ले रहे हो खाली। चाचा, तो चाचा कहा गया नेहरू जी को। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इनको कहा गया चाचा। बाबूजी किसे कहा गया? तो बाबू जगजीवन राम को।
जगजीवन राम। फिर पंजाब केसरी, बिहार केसरी, बंगाल केसरी, आंध्र केसरी। केसरी मतलब बाघ। पंजाब का बाघ किसे कहा गया, बिहार का बाघ किसे कहा गया और बंगाल का बाघ किसे कहा गया? तो पंजाब, बिहार, बंगाल। एक गाना नहीं था, पंजाब चली जाऊंगी, बंगाल चली जाऊंगी, नहीं जाऊंगी बिहार यूपी, गोली चल जाएगी। तो वही है, हमें लगता है पंजाब, बंगाल और बिहार तीनों है, तीनों जगह ऑप्शन दे दिया गया है, इनको जाना पड़ेगा। पंजाब केसरी किसे कहा गया? लाला लाजपत राय को, लाजपत राय। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण को कहा गया और बंगाल केसरी किसे कहा गया? आशुतोष मुखर्जी। तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार केसरी है। बंगाल केसरी कौन है? आशुतोष। आशुतोष किसका पर्यायवाची है? तो आशुतोष पर्यायवाची है शंकर जी का, आशुतोष मुखर्जी, इनको कहा गया बंगाल केसरी। आंध्र केसरी किसे कहा गया? तो आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा गया आंध्र केसरी। और शेर कश्मीर, तो शेर कश्मीर फारूक अब्दुल्ला के पिता जो थे शेख अब्दुल्ला को कहा गया टी प्रकाशम, टी प्रकाशम, आंध्र। अब आंध्र है मतलब अंधेरा, तो यहाँ किसको कहा गया? प्रकाशम मतलब प्रकाश, ये मत भूलिएगा। आशुतोष का पूछ रहे थे पर्यायवाची, तो भगवान शिव शंकर का पर्यायवाची है। आशु मतलब होता है शीघ्र, तो आशुतोष मतलब जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए, तो भगवान शंकर जी थे। भगवान शंकर जी उनका जैसे भोला नाम था, ऐसे ही वो थे भी, कि कोई भी चाहे जैसा राक्षस हो तपस्या कर ले प्रसन्न हो जाते थे, और ऐसा वरदान दे देते थे कि खुद ही फंस जाते थे, फिर भाग के जाते थे विष्णु जी के पास, तब वो इनको बचाते थे। भस्मासुर की कहानी सुनी ही होगी। तो शेर कश्मीर किसको कहा गया? शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इनके सबके दिन थे एक समय में। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? तो ये कहा गया चाणक्य को, चाणक्य को। गांधी जी के 5वें पुत्र, गलत सेंस में मत जाइएगा, जैसे 4 पुत्र गांधी जी के थे ही, 5वां पुत्र मतलब किसी एक और लोग थे जिनको बहुत ज्यादा मानते थे, मतलब अपने पुत्र की तरह मानते थे, तो इसीलिए कहा गया कि गांधी जी के ये 5वें पुत्र हैं। गांधी जी के 5वें पुत्र जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज को। ब्लैक गांधी किसे कहा गया? मार्टिन लूथर जूनियर को कहा गया, मार्टिन लूथर जूनियर, ब्रैकेट में कर लीजिएगा जूनियर, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिए रहेंगे, जूनियर और सीनियर दोनों, मतलब सीनियर नहीं लिखा रहेगा, एक मार्टिन लूथर लिखा रहेगा और मार्टिन लूथर जूनियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को कहते हैं, कालिदास। कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी दयानंद सरस्वती किसको कहा गया? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को। आप लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग जैसे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, या फिर राजा राम मोहन राय ने की, या फिर विवेकानंद ने की। मतलब इन सब की स्थापना देखिए एक पैरेलल ही, लगभग हम जब पढ़ते हैं माइंड में तो हमारे यही लगता है विवेकानंद वही हैं, राजा राम मोहन राय वही हैं। मेरी बात से अगर सहमत होइएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और दयानंद सरस्वती भी वही हैं। मतलब इनकी क्या संस्था है, कौन सी संस्था का स्थापना किया था? नींद आने लगी भाई। तो ये सब आपको लगता होगा कि एक ही है, मुझे भी लगता था। मैंने क्या किया, ब्रह्म समाज की 1828 में मैंने कहा दिया कि हाँ 1828 में ब्रह्म समाज, एक ये बना लिया। फिर हमने रामायण देखा था, तो सीता जी भगवान राम को कहती थी आर्य, और भगवान राम बहुत दयालु थे, तो हमने कहा आर्यों को दया आती थी। आज तक मैंने अभी यही ट्रिक बना के रखा है कि आर्य समाज की जब स्थापना पूछ लिया जाता है तो मैं इसी ट्रिक से याद करता हूँ कि आर्यों को दया आती है। आर्य मतलब उच्च पुरुष, जो जैसे सैंधव सभ्यता जब हुआ तो जो उच्च वर्ग के लोग थे वो आर्य कहलाए।
क्वेश्चन नहीं पूछा कि आर्य कहाँ से आए, तो किसी ने बताया इधर से आए, किसी ने कहा उधर से आए, किसी ने कहा पिछवाड़े से आए, मतलब क्या क्या बताया कहाँ से आए। तो आर्यों को दया आती है। तो ये इस तरह से आप याद करिएगा कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो समाज है वो कौन सा, आर्य समाज है। कुछ और बच्चे हुए हैं, कौन है, खेलों से संबंधित कुछ प्रमुख उपनाम, जैसे लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर, हरियाणा हरिकेन, हॉकी के जादूगर, ये सब किनको कहा जाता है, ढींग एक्सप्रेस वगैरह किसको कहा जाता है। तो इनको भी मैं लिख देता हूँ एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट। तो ये हैं हमारे कुछ खिलाड़ी और उनके उपनाम। जैसे उपनाम, एक उपनाम देना होता है जो निम्न कोटि का होता है, जैसे आप लोग देते हैं अपने दोस्तों को कि वो फटीचर, वो फकीर है, वो लाला है या कुछ है। और एक होता है उच्च कोटि का। उच्च कोटि का जो उपनाम दिया जाता है वो एक सम्मान में दिया जाता है, कि जैसे हम आपसे कहें कि अरे आप तो क्या हैं, कौटिल्य पंडित हैं। मतलब कौटिल्य पंडित जो एक छोटा सा बच्चा है, शायद 7-8 साल का अब हो गया होगा, उसको पूरी दुनिया भर की जानकारी पता है। तो किसी उच्च इंसान से तुलना करना एक सम्मान की बात है, किसी निम्न इंसान से तुलना करना या निम्न वस्तुओं से तुलना करना एक अपमान की बात है। तो लिटिल मास्टर किसे कहा गया और मास्टर ब्लास्टर किसे कहा गया, हरियाणा हरिकेन किसे कहा गया, हॉकी के जादूगर किसे कहा गया। तो शुरू करते हैं। क्या है लिटिल मास्टर, तो लिख लीजिए सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को, सुनील गावस्कर को कहा जाता है लिटिल मास्टर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान भी इनको कहा जाता है, याद लिख लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर। हरियाणा हरिकेन किसे कहा गया, तो कपिल देव को कहा गया, कपिल देव। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। फ्लाइंग सिख किसे कहा गया, तो फ्लाइंग सिख कहा गया, भाग मिल्खा भाग मूवी देखा था, तो मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह। द वॉल किसे कहा गया, वॉल मतलब दीवार, तो द वॉल किसे कहा गया, ये कहा गया राहुल द्रविड़ को। दा से द्रविड़, तो कौन से, राहुल द्रविड़। बंगाल टाइगर किसे कहा गया, सौरव गांगुली को, गांगुली। और सुपर मॉम किसे कहा गया, सुपर मॉम मैरी कॉम। इसका जो राइम है वो आप मिला लीजिएगा, सुपर मॉम मैरी कॉम। फिर ढींग एक्सप्रेस कहा गया हिमा दास को, हिमा दास। फ्लाइंग फिश किसे कहा गया, माइकल फेल्प्स को कहा गया फ्लाइंग फिश, माइकल दादा, माइकल फेल्प्स। इंडियन एक्सप्रेस, ये लिएंडर पेस और महेश भूपति को कहा गया इंडियन एक्सप्रेस। तो पेस, लिएंडर पेस और भूपति, कौन भूपति, महेश भूपति। पाकेर डायनमो किसे कहा गया, लिएंडर पेस को, लिएंडर पेस। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे प्रश्न आ सकता है, ना आए तब भी आपको जानना जरूरी है कि किसको क्या कहा जाता है। रिश्तेदारी में सबको पता होता ना कि किसको चाचा कहना है, किसको फूफा कहना है, किसको भैया कहना है, किसको भाभी कहना है, सब पता होता है ना। तो ये हमारे जो महान व्यक्तित्व हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि इनको क्या उपनाम दिया गया है, क्या सम्मान दिया गया है। तो इस तरह से अब कितने टॉपिक बचे हैं ये बताइएगा आप लोग। और एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी यहाँ तक जुड़े हुए हैं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ मैं कहना भी चाहूँगा आप लोगों से, कि कहना ये चाहूँगा कि एक हमारे जब से नंबर जारी किया है उस पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब मैसेज कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। एक बंधु थे, उनका आया था, नाम पता भी नहीं और पता भी होता तो भी न बताता। उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक आँख से ब्लाइंड हूँ और मेरी एक आँख 6/6 है, क्या मैं आफ्टर वीडियो क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफाई के बाद, तो आफ्टर वीडियो क्वालिफाइड, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ इस पोस्ट के लिए। तो वो एक आँख से ब्लाइंड है, उन्होंने खुद को कहा था, लेकिन मैं कहूँगा कि वो एक आँख से दिव्यांग है। और ऐसे लोगों के साथ
थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए आप लोगों से, मैं यही उम्मीद करता हूँ। जो लोग इसके बारे में जानते हो प्रॉपर, वो कमेंट में इसमें लिख दीजिएगा कि क्या है एलिजिबिलिटी, ताकि मुझे नहीं पता है, मैं भी कल पता करूंगा अपने सीनियर लोगों से कि क्या है। अगर वो एक आंख से दिव्यांग हैं तो क्या उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस जॉब में, मतलब जॉब मिलने के बाद वेरिफिकेशन में कहीं बाहर तो नहीं किया जाएगा। बहुत पशुपेश में वो लगे हुए हैं, और आप लोग अगर चाहें तो उनका जो बंधु हैं उनकी आप समस्या दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे इसी उम्मीद से। इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपको जानकारी है, सही जानकारी है, सटीक जानकारी है, तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि वो भाई देख के अपनी जिज्ञासा जो भी है उनकी शांत हो जाए और उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जो भी पढ़िए। भारत का नेपोलियन मैंने नहीं बताया था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। अब ये भी कोई बताने वाली चीज़ है, इतनी बार बताया है, मतलब हमने नहीं बताया है, कहीं तो पढ़ा होगा। आंखें हमारी बंद होने लगी, ज़बरदस्ती खुली हुई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।